आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे को कहा है कि एक 200 केजी की कार है जो एक टर्न लेती है जिसका रेडियस हमारे को 750 मीटर दे रखा है। द एंगल ऑफ स्लोप इज 5 डिग्री, यानी उस टर्न पे क्या करा है कि जो रोड का जो एंगल था वो हॉरिजॉन्टल के साथ 5 डिग्री स्लोप रखा ताकि हम उसकी बैंकिंग कर सके और बैंकिंग पे वो कार स्लिप ना करे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार्स व्हील एंड द रोड इज 0.5। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू भी हमारे को दे रखी है, वो दे रखी है 0.5। अब हमें पूछा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार सो दैट इट गो ओवर द टर्न विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप करे ये मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव कर सकती है। तो हम देखते हैं कि मान लो ये वो रोड है जिसको हमने 5 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया है, 5 डिग्री का। अब यहाँ पर ये कार मूव कर रही है। अब ये मैक्सिमम स्पीड से जब मूव कर रही होगी उस केस में क्या होगा, ये जस्ट इस डायरेक्शन में स्लाइड करने वाली होगी। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, ये लगेगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। इस पे और फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है mg और दूसरा फोर्स लग रहा है mv²/r, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब ये कार अगर स्लिप ना करे, इसका मतलब ये नॉर्मल के अलोंग तो स्लिप नहीं करेगी, क्योंकि जैसे जैसे नॉर्मल का फोर्स इस डायरेक्शन में अगर फोर्स बढ़ा तो होगा क्या, नॉर्मल भी बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल के अलोंग तो ये स्टेबल है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसके फोर्सेस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इसको स्लिप होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, इंक्लाइन फोर्सेस के अलोंग इसके फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पर mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, वो होगा mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा mg का, वो होगा mg कोस थीटा। mv² का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा mv²/r कोस थीटा, और mv²/r का जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो इस ब्लॉक पे या इस कार पे, वो उसका जो नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, mv²/r साइन थीटा। ये हो गए कंपोनेंट्स। अब हमें क्या करना है, हमें इन कंपोनेंट्स को बैलेंस करना है। अब सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये दो, तो इन दो की वैल्यू तो पता है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता है। हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। अब हम देखेंगे कि ये जो कार या फिर जो भी ब्लॉक होगा इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, जितना ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स लगाएगा, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स कितना लगा रहा है, mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। तो हमारा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू ब्रैकेट में mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें सारे बैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के इंक्लिनेशन के अलोंग जो कंपोनेंट है उसके डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे होंगे इस ब्लॉक को ताकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर सके। या फिर हम कहें कि जो सेंट्रीफुगल फोर्स है mv²/r या फिर v²/r सेंट्रीफुगल एक्सेलरेशन है, उसको बैलेंस कर रहा होगा ये वाले फोर्स। हम कहेंगे mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन कितना है, म्यू ब्रैकेट में mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा इज इक्वल्स टू, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, mv²/r के कंपोनेंट को mv²/r cos थीटा। अब जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं हम, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ये तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक और cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा को tan थीटा लिखते हैं और tan थीटा की टर्म को अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारी हमें यहाँ पे v फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, tan थीटा नहीं v के टर्म को अलग ले लेते हैं, यानी ये जो v² वाली टर्म है इसको क्या करते हैं, एक साइड लेके आ जाते हैं और बाकी के टर्म को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी जो v की वैल्यू आएगी, v² की वैल्यू वो हो जाएगी rgm इंटू r कितना रेडियस है, ये वाला कैपिटल R वाला R, mrg म्यूएस प्लस 10
थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये हो गई हमारे v की वैल्यू। यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो क्या है, एम आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा, यानी ये वाला टेन थीटा वाली टर्म है एक, और एक ये वाली टर्म है, ये दो न्यूमरेटर में आई है। और ये जो टर्म है ये क्या है, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये वाली जो ये म्यू एस टेन थीटा है ये 1 माइनस ये वाली टर्म यहाँ नीचे आई है। यहाँ पे हमारे वी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ से हमारे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम यहाँ पे एक m और आएगा, ये जो वी स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो वाला m भी इधर आएगा, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी वी स्क्वायर की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इंटू जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इसकी पावर हाफ। v की फाइनल वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। r की वैल्यू कितनी है, 750 हमारे को गिवन है। g की वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे को 0.5 गिवन है, प्लस 10 ऑफ 5 डिग्री अपॉन 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी 0.5 गिवन है, और 10 ऑफ 5 डिग्री, और इसकी पावर हाफ कर देंगे। अब 10 ऑफ 5 डिग्री किसके इक्वल है, 10 ऑफ 5 डिग्री नियरली इक्वल होगा 0.087 के। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा यहाँ पे 0.087, और इसको कर देंगे 0.087। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 67.2 मीटर पर सेकंड। इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये हमारी वेलोसिटी आएगी, और यही हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।